मैं अक्सर अपनी नानी के यहाँ कुछ दिन बिताया करता था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। नाना जी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। एक बार मैंने उनके पर्स में, उन्होंने अपना पर्स खोला, एक जिप खुली हुई थी, उसमें देखा एक 100 की गड्डी पड़ी हुई है। उस समय वो एक बड़ा अमाउंट होता था, 10,000 रुपये। हालांकि आज भी मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने तुरंत नानी से पूछा, नानी इतना पैसा? वो तुरंत हंस के बोली, तुझे इसमें से कुछ नहीं मिल सकता। ये गड्डी सालों से मेरे पास है और हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं इसमें से एक भी नोट खर्च नहीं करूंगी। जब मैंने उनसे कारण पूछा इस बात का, तो उन्होंने बताया। अब वो लोग मिडिल क्लास थे, नाना जी बिल्कुल ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो घर में खर्चों की हमेशा कमी पड़ी होती थी, तो लग्जरी का तो वो लोग सोच ही नहीं सकते थे। तो नानी कहती कि सालों पहले मेरे पास एक भी रुपया अपने लिए नहीं होता था। मेरी कई बार इच्छाएं होती थी, ये खरीदूं, वो खरीदूं, शॉपिंग करूं, कुछ करूं, पर कभी ऐसा मौका नहीं आया। तो मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरे पास कुछ पैसा हो जो सिर्फ मेरा हो, खूब सारा पैसा हो, जिसको मैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर पाऊं, अपने लिए चीजें लाऊं, जो मन करे लाऊं, कोई मुझे जज ना करे, कोई मुझे टोके ना। और ये बात कई बार मैंने अपनी माँ से बताई। फिर एक बार ऐसा मौका आया, दिवाली का दिन था, मेरी मम्मी ने पैसे जोड़े, कुछ पिताजी से लिए और मुझे ये एक गड्डी ला कर दी कि बेटा ये तेरा है, इसको रख, सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर, जो करना है कर, कोई तुझे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। वो दिन है बेटा, और आज का दिन है। उस गड्डी को मैंने संभाल कर इस पर्स में रखा हुआ है। हाँ, हर कुछ समय बाद मैं इस गड्डी को नई गड्डी से बदल लेती हूं, पर खर्च नहीं करती। सिर्फ ये पैसा मेरे पर्स में मौजूद है, यही मुझे खुशी देता है, सुकून देता है कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहे अपने लिए खरीद सकती हूं। पर आज तक मैंने कुछ खरीदा नहीं, पर सुकून जरूर है, मुझे तसल्ली है अपने जीवन में। उनके उन शब्दों के बारे में ना मैं बहुत देर तक सोचता रहा। पहले मेरी नानी थोड़ा परेशान थी। उनके मन में एक बात चलती थी कि जरूरतों की वजह से मैं अपने ऊपर पैसे खर्चा नहीं कर पाती, दिमाग परेशान रहता था। फिर पैसा आ गया, पर पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया, तो पैसा होना ना होना एक तरीके से एक बराबर हो गया। मानसिक तौर पर वो पैसा आया और उनका मन निश्चिंत हो गया। वो उन्हीं परिस्थितियों में जीती रही, कुछ भी अपने लिए नहीं लिया, वो गड्डी को ऐसे ही रखा हुआ, तो भी उनके मन में सुकून पैदा हो गया, बिना उस गड्डी का इस्तेमाल किए, बिना भौतिकवादी चीजों को खरीदे हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर उस गड्डी को हम हटा दें, सिर्फ मानसिक रूप से सोच लेती वो कि मेरे पास गड्डी रखी है और वो गड्डी ना भी होती, तो भी उनको सुकून मिल जाता। तो क्या हमें किसी भौतिकवादी वस्तु की वाकई में जरूरत है सुकून पाने के लिए, खुश होने के लिए? क्योंकि वस्तु तो उनके पास कोई आई नहीं, बदलाव कोई आया नहीं, सिर्फ मन में सुकून आ गया। तो इस बात की जितनी जड़ में जाओगे उतना एहसास होगा कि सुकून मन से आता है, वस्तुओं से नहीं आता, सोच से आता है, सोच की स्थिरता से, ठहराव से आता है। क्या हो अगर वो बंडल खो जाए, कोई उठाकर ले गया, पर उनकी जिप बंद है पर्स की, और उस जिप को वो खोल ही नहीं रही, बस सोच रही है वो बंडल पड़ा हुआ है, तो भी उनके अंदर सुकून रहेगा। तो दोस्तों, मन के सुकून का, मन की शांति का जो राज है वो मनोस्थिति है, मन की खुशी है, मन की स्थिरता है, ना कि वो पैसा है। सोचो कि उस समय बजाय वो पैसा आने के, वो पैसा आता ही ना, वो सिर्फ अपनी सोच को बदल लेती कि मैं खरीद सब कुछ सकती हूं, पर मुझे खरीदना नहीं, या वो फैसला कर लेती कि मुझे ये नहीं खरीदना, मुझे ये चीजें खरीदनी नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में संतुष्ट रहना है, कर्तव्य निभाने हैं, मैं उसी में खुश हूं। बजाय ये देखने की कि मैं खरीद नहीं सकती, फैसला उन्होंने ले लिया कि मैं खरीदूंगी ही नहीं, मुझे खरीदना ही नहीं है। मुझे अपने एग्जिस्टिंग जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में खुश रहना है, सुकून से रहना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं सुकून के लिए। अगर वो ये फैसला कर लेती तो भी उन्हें उतना ही सुकून मिलता जितना उस पैसे की गड्डी से मिला, क्योंकि फैसला उनका था, जीवन ने थोपा नहीं था उन पर। अक्सर क्या होता है, हम जीवन में परेशान, हैरान इसलिए रहते हैं क्योंकि चीजें जीवन हम पर थोप देता है, चाहे हमें चाहिए ना हो, पर जीवन ने कह दिया तुझे नहीं मिल सकता, तो हम परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर समय ऐसा होता है, आपके अंदर एक इच्छा पैदा होती है, और जब आप इच्छा पूर्ण करने के, पूरी करने के लायक बन जाते हो, तो आप उस इच्छा को पूरा करते ही नहीं, उस पर ध्यान देते नहीं। होता है ना ऐसा? बचपन में कुछ सोचा, फिर कमाने लगे, वो चीजें ली ही नहीं, चाहिए ही नहीं। वो आकर्षण ही इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि आप उसको नहीं ले सकते थे, तो वो कमी जीवन में आपको नजर आई, अपने आप को कम रूप में देखा, जीवन को बड़े रूप में देखा, अपने आप को कमजोर देखा, तो इच्छा पैदा हो गई, दुख पैदा हो गया, स्ट्रेस पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया, और मुक्त हो गए, खुद ही को मुक्त कर दिया, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं किसी पर निर्भर ही नहीं हूं, किसी वस्तु पर, विषय पर, इंसान पर निर्भर ही नहीं हूं अपनी खुशियों के लिए, मुझे तो खुश रहना है, मैं सब कुछ पा सकता हूं पर मुझे चाहिए ही नहीं। अपने आप वही मनोस्थिति बन जाएगी, स्थिर हो जाओगे। एक बात बताओ, आप सिर्फ सपोज करो, मार्केट में कोई बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी स्वीट आई है, डेजर्ट आई है, इंस्टाग्राम पे आते हैं ना, हजारों रुपए की,
उसको देखते ही आपकी तीव्र इच्छा पैदा होगी कि मैं इसको खा लूं, खरीद लूं, पर ये तो बहुत महंगे, मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो आपको उसको खाने की इच्छा ज्यादा ओवर पावर नहीं करेगी, आप उसको खरीद नहीं सकते, ये बात ज्यादा चुभेगी, ये उस इच्छा को और बढ़ा देगी कहीं को ना, और आपको लगेगा कि आपके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो रही है उसको कंज्यूम करने की, और ये चक्र बनते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। मैं नहीं खरीद सकता, मैं नाकामयाब हूं, और वो इच्छा और बढ़ेगी। और आपने खुद को बोल दिया कि मुझे खाना ही नहीं यार, क्या रखा है इसको खा के खत्म करने में, मिठाई तो है, सेहत ही थोड़ी सी खराब करनी है खा के इसको, मुझे अपनी जबान पर नियंत्रण रखना है, ये सब चीजें नहीं खानी, हटाओ इसको। तो आपने अगर खुद से फैसला किया कि मुझे नहीं खाना, तो वो इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा आप मजबूत हो, आप फैसला लेने की स्थिति में हो, चॉइस आपकी है। तो हर चीज को अपनी चॉइस बनाओ, मजबूरी मत बनाओ। या फिर इस बात का एहसास करो कि इसके बिना मेरा गुजारा तो चल ही रहा है, जीवन तो चल ही रहा है, जीवन रुका तो नहीं ना उस मीठे को खाए बिना, उस चीज को भोगे बिना। फिर कभी खाएंगे, मौका पड़ेगा, जीवन बदलता रहता है, फिलहाल के लिए उसको साइड कर दो और अपने दिन को कंटिन्यू करो। तो बजाय हर चीज को, हर विषय को मैटर ऑफ प्राइड बनाने के, इज्जत का विषय बनाने के, कामयाबी नाकामयाबी की तरह देखने में, खुद को मजबूर रूप में देखने में, समझदार बन के फैसला ले लो, चाहिए ही नहीं, हट, मैं मस्त हूं अपने जीवन में। महंगी गाड़ी ले आया आपका दोस्त, ज्यादातर लोग चलने लगेंगे, अपनी मजबूरियां देखेंगे, ईएमआई जा रही है, बच्चों की फीस जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तो स्कूटर पे चल रहा हूं, ये गाड़ी ले आया, काश मैं भी ले लेता। खुद को मजबूर देखोगे, तीव्र इच्छा पैदा होगी गाड़ी लेने की। और कई लोग तो अपने खर्चे छोड़ के बड़ी बड़ी ईएमआई बना के ले भी लेंगे। फैसला खुद लो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, स्कूटर से बढ़िया काम चल रहा है, परिवार पाल रहा हूं, खर्चे निकाल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, नहीं चाहिए, ये गाड़ी लेकर आया, बहुत खुशी की बात है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूं, इसकी इच्छा बुरी हुई, इसके मन में इच्छा ही, मेरे मन में इच्छा ही नहीं है। अपने आप मन स्थिर हो जाएगा, मजबूत और खुश रहोगे। वरना क्या होगा, कमजोर पड़ जाओगे, अपने जीवन को कोसने लगोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, गलत फैसले ले लोगे। नुकसान किसका है, दर्द किसका बढ़ रहा है। तो दोस्तों हमेशा सोचो कि कोई चीज नहीं मिल रही और चाहिए ही नहीं, दोनों स्थिति में वो आपके पास नहीं है, पर एक स्थिति में आप मजबूर बन जाते हो, दुखी रहते हो, चिड़चिड़ रहते हो, परेशान रहते हो, एक स्थिति में आप मुक्त हो जाते हो, चौड़े होकर खुश होकर जीते हो। सारा खेल सोच का है दोस्तों, सारा खेल सोच का है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप उनको नई चीज ला के दे दो, फटे कपड़े पहने हुए हैं, टूटी चप्पल पहनी हुई है, नई चीज ला के दे दो, उसको उठा के अलमारी में रख लेंगे, पहनेंगे पुराना ही, पर सुकून रहेगा मन में, खुश होंगे, वो खुश हो जाएंगे, सुकून है मन में कि वो चीज मिल तो गई। तो चीज का इस्तेमाल, वस्तु को भोगा तो उन्होंने है ही नहीं, बस मनोस्थिति में फर्क आ गया। सारा खेल ही मनोस्थिति का है। तो दोस्तों आपको ये सब समझाने का, एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आत्मसम्मान के साथ जियो, खुद को ताकतवर समझकर बनाकर जियो। दुनिया की इज्जत करते हो, खुद की इज्जत करो, खुद को एक हाई पोजीशन पर लेकर आओ जो वस्तुओं से, विषयों से, लोगों से ऊंची है। अपने आप स्थिर हो जाओगे, छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, कमजोर नहीं रहोगे। एंड में ये कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं पैसे से ऊपर जीवन है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं साथ ही ये भी कहता हूं आत्मनिर्भर बनो, अपना खर्चा अपने दम पर चलाओ। वहां तक पैसे की जरूरत है, बिल्कुल है, लेकिन पैसा सब कुछ ही नहीं है। पैसे के लिए ही नहीं जीना, पैसे के लालच में ही नहीं जीना। पैसे से ऊपर आपके मन की शांति, मन की प्रसन्नता है, व्यक्तित्व है आपका, आपका जीवन है। तो हमेशा जीवन में बैलेंस होना चाहिए। और ध्यान रखना, जिसका मन शांत है वो झोपड़ी में भी खुश है, और जिसका मन अशांत है वो महल में भी रह के डिप्रेशन में पड़ा हुआ, इलाज करा रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।